हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज दोस्तों बहुत ही शानदार फार्मूला लेके आए। और दोस्तों मैं बता दूं, जो पिछला वीडियो था कवर किए थे दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री टेबल, लेकिन दोस्तों आज हम लोग कवर अप कर पाएंगे 3 फार्मूला। पहला फार्मूला हमारा रहेगा दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, दूसरा हमारा रहेगा ट्रिपलेट, और तीसरा दोस्तों लाल बटा कक्का रहेगा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए दोस्तों। इससे पहले मैं बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग सबसे पहले समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों अब यहाँ से हमारा निकलेगा लंब और आधार और कोण पहले पहचान करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं बात करूँ दोस्तों, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, एक और बना लीजिए आप। ये हमारा समकोण त्रिभुज है दोस्तों। अगर यहाँ हमारा थीटा बनता है तो इसके ठीक सामने वाला लंब हमारा ये होगा। ठीक है, और ये आधार तो आप जानते ही हैं, और कोण तो आप जानते ही हैं। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, लंब और आधार चेंज हो सकता है, लेकिन कोण किसी भी घटना में चेंज नहीं होगा। उसके साथ जो भी घटना हो जाएगा, लेकिन कोण किसी भी घटना में चेंज नहीं होगा। ये ट्रिक हमेशा याद रखना दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हमारा थीटा यहाँ बनाता है तो इसके ठीक सामने वाला लंब हमारा ये होगा। ठीक है, आधार हमारा ये होगा, कोण तो आप जानते हैं चेंज कभी भी नहीं होगा। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, आधार की जगह पे लंब और लंब की जगह पे आधार हो सकता है, लेकिन कोण किसी भी घटना में चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मैं बात करता हूं दूसरा फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस जी ने कहा था कोण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, कोण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे देख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, कोण पर का बना वर्ग। ठीक है, कोण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जैसे देख लीजिए 3 4 5। दोस्तों एक और चीज मैं बता दूं, सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कोण को दर्शा, सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 5 है, इसमें कोण को दर्शाएगी। ठीक है, जैसे देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9 होता है। जैसे लंब हमारा कितना है 3, यानी 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है हमारा 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर है। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। जैसे देख लीजिए 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसके बराबर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 16 और 9 25 होता है, तो दोस्तों 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, यानी दोस्तों इन दोनों के स्क्वायर के बराबर हमारा सबसे जो बड़ी भुजा होती है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे समकोण त्रिभुज की भुजाएं, यानी दोस्तों ट्रिपलेट। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए समकोण त्रिभुज की भुजाएं होती है हमारी, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। दोस्तों एक्चुअल में समकोण त्रिभुज की भुजाएं क्या होती है जरा ध्यान दीजिए। अब दोस्तों ये ट्रिपलेट आपको जिंदगी में कभी दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। चलिए ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए 3 4 5, 3 का डबल 6, 4 का डबल 8, 5 का डबल 10, 6 का डबल 12, 8 का डबल 16 और 10 का डबल 20। ये दोस्तों ट्रिपलेट हमारा याद हो गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये ट्रिपलेट याद हो गया होगा। दूसरा ट्रिपलेट देखते हैं दोस्तों। जैसे मान लीजिए दूसरा ट्रिपलेट है हमारा दोस्तों 5 12 13। ठीक है, 5 का डबल 10, 12 का डबल 24 और 13 का डबल 26। दोस्तों तीसरा ट्रिपलेट कौन सा होता है, जैसे देख लीजिए 7 24 25। ये दोस्तों हमारा ट्रिपलेट याद हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। ये हो गया हमारा दोस्तों 7 24 25। जैसे देख लीजिए दोस्तों, इसमें सबसे जो बड़ी भुजा होती है वो कोण को दर्शाती है। सबसे जो बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा हमारी कौन कौन सी है, 5 10 20 13 26 25। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। अब हमारा क्या कह रहा है दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय, कोण पर का बना वर्ग शेष दो भुजाओं के बने वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे देख लीजिए सबसे जो बड़ी भुजा होती है हमारा कोण होता है। देख लीजिए 3 का डबल 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। ठीक है, जैसे देख लीजिए 3 4 5। ठीक है, 3 का डबल 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है इक्वल टू, जरा ध्यान दीजिएगा इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 25 होता है। यानी दोस्तों 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो हमारा 5 नहीं आ गया। तो इसमें सबसे जो बड़ी भुजा होती है कोण को दर्शाती है। जैसे देख लीजिए 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64,
और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है। 36 और 64 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 100 होगा। 100 का वर्गमूल कितना होता है 10 होता है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों यहाँ से हमारा क्लियर होगा लाल बटा का क्या होता है। जैसे देख लीजिए दोस्तों लाल बटा का, इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों इसके बाद हम लोग देखेंगे लाल बटा कक्का। जी हाँ दोस्तों, यहीं से हमारा लाल बटा कक्का निकलेगा। जैसे देख लीजिए कोण का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यहीं से हमारा लाल बटा कक्का निकलेगा। जैसे देख लीजिए कोण का स्क्वायर यानी दोस्तों कोण को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं और लंब को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं प्लस आधार को हम ए से। लाल बट्टा कक्का हमारा क्या होता है, ये बहुत ही शानदार फार्मूला है दोस्तों, ये बहुत ही शानदार फार्मूला है। ठीक है, साइन के लिए लंब बटा कोण होता है, साइन के लिए लंब बटा कोण होता है, ये कॉस के लिए है और ये टेन के लिए है। और एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, आप तो जानते हैं साइन का अपोजिट कोसेक होता है और कॉस का अपोजिट सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट होता है। यानी दोस्तों साइन के लिए लंब बटा कोण और कॉस के लिए कोण बटा लंब। यानी दोस्तों एक और काफी डिस्टेंस में लिखता हूँ, लंब बटा कोण यानी दोस्तों साइन के लिए हमारा हो गया लंब बटा कोण और कॉस के लिए आधार बटा कोण हो गया और टेन के लिए लंब बटा आधार हो गया। ठीक है, ये दोस्तों हमारा टेन के लिए है, ये हमारा टेन के लिए है, टेन थीटा। ये दोस्तों हमारा कॉस के लिए है और ये आप जानते हैं ये साइन के लिए है। ठीक है, अब साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक होता है, कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक होता है और टेन का अपोजिट कॉट तो आप जानते ही हैं। ठीक है, यानी मैं बोलूंगा साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कोण, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कोण। वही दोस्तों हम पूछ दे कोसेक के लिए तो कोण बटा लंब बताएंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। ठीक है, जैसे देख लीजिए लाल बटा कक्का यानी दोस्तों साइन के लिए पूछ रहा है ना तो लंब बटा कोण, लंब बटा कोण होता है साइन के लिए। ठीक है, कॉस के लिए हमारा क्या होगा आधार बटा कोण होता है, कॉस के लिए आधार बटा कोण, टेन के लिए लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार होगा और कॉट के लिए क्या होगा टेन के लिए जब लंब बटा आधार होता है तो आप जानते हैं टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट होता है, तो कॉट को टेन को पलट दीजिए तो आधार बटा लंब, यही हो जाएगा आधार बटा लंब। ठीक है, तो ये हो जाता है आधार बटा लंब। अब सेक के लिए आप तो जानते हैं कॉस यानी कॉस का अपोजिट होता है क्या सेक यानी कोण बटा आधार। ठीक है, कोण बटा आधार। और आप जानते हैं ये कोसेक के लिए कौन सा होता है साइन, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक यानी दोस्तों कोण बटा लंब। ठीक है, कोण बटा लंब। ठीक है, अब चलिए दोस्तों मुझे उम्मीद होगा कि यहाँ तक आपको जरूर समझ में आएगा। चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है हमारा दोस्तों, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो 3/5 हो तो सेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान क्या होगा। ये दोस्तों बहुत ही शानदार प्रश्न है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, हमसे क्या कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू 3/5 यानी दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कोण होता है। क्या होता है लंब बटा कोण। एक संपूर्ण त्रिभुज बनाइए पहले, ये हमारा यहाँ थीटा बनाता है तो इसके ठीक सामने वाला लंब हमारा ये होगा। ठीक है, और आधार हमारा ये होगा और कोण तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू, चलिए ध्यान दीजिए, साइन थीटा इक्वल टू 3/5 तो हम जानते हैं दोस्तों साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कोण होता है। दोस्तों लाल बटा कक्का से क्लियर कीजिए, लाल बटा कक्का साइन के लिए लंब बटा कोण और कोसेक के लिए कोण बटा लंब होता है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अब हम देखेंगे लंब हमारा कितना है 3 है और कोण हमारा कितना है 5 है। तो क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है आधार ज्ञात करने के लिए। तो एक चीज बताइए दोस्तों, जो ट्रिपलेट में आपको याद करने के लिए बोला हूं तो आप डायरेक्ट यहां नहीं लगा सकते हैं 3 4 5 दोस्तों 3 4 5 आपको ट्रिपलेट याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ क्या करना है दिमाग लगाना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, अब हम देखेंगे जब 3 और 5 हमारा दिया है तो इसमें 4 हम लगा देंगे क्योंकि 3 4 5 आप देखते ही हैं 3 4 5 जैसे मान लीजिए सबसे जो बड़ी भुजा होती है हमारे कोण को दर्शाती है। जैसे देख लीजिए 3 3 का 9 और 4 4 का 16 तो ये कितना होगा जोड़ेंगे तो 25
25 का वर्गमूल कितना होता है? 5 होता है, तो हमारा 5 नहीं आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे? 3 4 5 लगा देंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए अगर हम निकालते हैं, चलिए देख लीजिए, डायरेक्ट फार्मूला से ही लगाते हैं। याद करने के लिए कह रहा है आधार, यानी आधार इक्वल टू आधार का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर, सॉरी आधार इक्वल टू कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। अब दोस्तों कहेंगे आप तो प्लस लगाया था, लेकिन दोस्तों एक चीज मैं बता दूं, कण में प्लस होता है लेकिन लंब और आधार में हमेशा माइनस होता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखना। जैसे देख लीजिए, आधार नहीं दिया है तो छोड़ देंगे। कण हमारा कितना दिया है? 5 का स्क्वायर, माइनस लंब हमारा कितना दिया है? 3 का स्क्वायर। जैसे देख लीजिए, 5 का स्क्वायर 25 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, आधार का स्क्वायर, ठीक है। 25 में से 9 जाएगा 16। तो मान लीजिए वर्ग जाता है, वर्गमूल बन जाता है, तो ये जब स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ेगा, ठीक है। तो वर्ग जाता है, वर्गमूल बन जाता है। अब दोस्तों आधार का मान कितना आ गया? यानी दोस्तों 16 का वर्गमूल कितना होता है हमारा? 16 का वर्गमूल 4 होता है, तो 4 नहीं आ गया हमारा। आप सिंपल इतना फंडा नहीं लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट हम ट्रिपलेट आपको याद करने के लिए बोले हैं, डायरेक्ट वही लगा देंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, अब क्या कह रहा है हमको? सेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान निकालना है, ठीक है। जैसे देख लीजिए, सेक थीटा प्लस कॉट थीटा, तो हम जानते हैं दोस्तों कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक होता है। यानी दोस्तों कॉस का अपोजिट सेक होता है, यानी दोस्तों आधार बटा कर्ण, यानी दोस्तों आधार बटा कर्ण, ठीक है। यानी दोस्तों देख लीजिए, आधार बटा कर्ण तो कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो कर्ण बटा आधार होगा हमारा ना, कर्ण बटा आधार प्लस कॉट का अपोजिट हम जानते हैं 10 का अपोजिट कॉट होता है और कॉट का अपोजिट 10 होता है, यानी दोस्तों आधार बटा लंब, ठीक है। अब यहाँ सिंपल आप निकाल लेंगे कर्ण और आधार और लंब, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए, कर्ण हमारा कितना दिया है? 5 दिया है, बटा आधार हमारा कितना दिया है? 4 दिया है, प्लस आधार हमारा 4 दिया है और लंब हमारा 3 दिया है, ठीक है। अब इसको डायरेक्ट तिरछा तिरछी मल्टीपल कर लीजिए, तो ये कितना होगा? 5 3 15 प्लस 4 चौका 16 बटा 4 3 12, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 6 5 11 के 1 2 1 3, यानी 31 बटा 12। ये हमारा आंसर हुआ। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। अभी तक हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।